तो फाइनली एनटी की वजह से रीनीट की एग्ज़ाम की नौबत तो आई गई है। अभी काफ़ी बच्चे तो आए भी नहीं है यार, इंदौर जल्दी आ जाओ, कब से तो बुला रहा हूँ मैं। अभी बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि यार आगे हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, आगे कोचिंग सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। वापस से पूरा अपन बनाएंगे शेड्यूल, टेस्ट सीरीज का, क्लासेस का, रिवीजन क्लासेस थोड़ी लगाएंगे, ज़्यादा तो नहीं लग पाएगी क्योंकि टाइम मिलेगा तुम्हें 40-50 दिन का, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। अनुमान है कि जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि एग्जाम हो सकती है। कोचिंग पूरी तरीके से तुम्हारे सपोर्ट में है, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऑफलाइन अपने कोचिंग में आना पड़ेगा। घर बैठे बैठे तुम तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर तुम सोच रहे हो कि यार हम घर जा चुके हैं, वापस नहीं जाएं, घर से ही प्रिपरेशन कर लें, तो ये तो तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। मैं लेकर के आया हूँ तुम्हारे लिए एक नई टेस्ट सीरीज। 10 टेस्ट पेपर लेंगे अपन, और 10 टेस्ट पेपर जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग सलग बनाएंगे अपन। सबके नेमिंग भी करी है मैंने, तो सब बताऊंगा। टोटल अपने पास 10 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर है ना। री नीट के लिए लाइव टेस्ट सीरीज लेकर के आए अपन। तो इसमें कितने टेस्ट पेपर हैं? तो इसमें टोटल तुम्हें मिलेंगे 10 टेस्ट पेपर। इनकी डेट जो है अपन ने 5-5 दिन की अंतराल में डिसाइड करे हैं। हर 5th डे पर अपन टेस्ट पेपर लेंगे। स्टार्ट हो जाएगा 17 मई से, और अपन मान के चल रहे हैं कि 29 जून तक एग्जाम अपन टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक मान के चल रहे हैं। जैसा भी एग्जाम का अगर डेट आती है, जैसा एनटीए ने बोला है कि 7 से 10 दिन में एग्जाम की डेट आ जाएगी, तो अपन उस हिसाब से इनकी डेट जो है वो शेड्यूल को चेंज कर लेंगे। अभी ऐसा मान के चल रहे हैं कि हर ये जो डेट दी है मैंने, उस हर 5th डे पर एक टेस्ट पेपर लेना है। अब इस टेस्ट पेपर की खास बात क्या है? अपन हर एक टेस्ट पेपर पिछले वाले टेस्ट पेपर से डिफरेंट तरीके से लेंगे। पहले पूरा एनसीईआरटी का फाउंडेशन लेंगे, है ना। इससे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठा उठा के टेस्ट पेपर बनाएंगे। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट उठाएंगे, सारे जितने जहां से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन डालेंगे अपन। तो ऐसे कर करके अपन 10 डिफरेंट टाइप के टेस्ट पेपर लेंगे, और जो फिनाले और फाइनल और ग्रैंड फिनाले टेस्ट पेपर होंगे उसमें तो सब मिक्स वाले ही लेंगे अपन। जैसे एक्यूरेसी चैलेंज टेस्ट है 2024 का और 2026 का, ऐसा कहा जाता है कि एक्यूरेसी के लिए टेस्ट पेपर मतलब एग्जाम ली गई थी। और 2026 का तुम्हें पता ही है, इसी पेपर था जिसकी एक्यूरेसी अच्छी थी, उसके नंबर बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो अपन इस टाइप से अलग अलग टाइप के टेस्ट पेपर लेंगे। इसका शेड्यूल तुम्हें ग्रुप में मिल ही जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, और जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे मिलाकर के तुम्हें 10 टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जिनका सिलेक्शन हो रहा था और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था 26 का, अगर अपन एनालिसिस करके देखें तो उन्हें आगे कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसके लिए अपने पास पॉइंट है। पहले जिनके जो मार्क्स है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे आ रहे थे, तो यार तुम्हें ना नॉलेज पूरी है, तुम्हें कुछ नई नॉलेज की जरूरत नहीं है, सब कुछ आता है तुम्हें। बस तुम्हें करना क्या है यहाँ पर, पहले तो क्या नहीं करना है, नया कुछ स्टार्ट मत करना। क्योंकि अभी क्या होगा कि बहुत सारी बैचेस लॉन्च हो जाएंगे, फटाफट ऑनलाइन लेक्चर देखने लग जाएंगे बच्चे, उसमें पूरा माइंड डाइल्यूट हो जाएगा, और जो तुम्हें आता था वो भी तुम भूल जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। रैंडम बुक्स मत उठाओ, कोई सी भी, जो तुमने पहले लगाए थे, जो तुम्हें आता है वही बुक्स को उठाओ, क्योंकि उसी से तुम्हारे नंबर भी आए इस एग्जाम में। तो जो तुम्हें पहले आता है वही करना है। अपनी स्ट्रेटेजी चेंज मत करो। स्ट्रेटेजी चेंज करने का मतलब ये है कि तुम्हारा सिलेक्शन अगर हो रहा है तो काफी बच्चे ये सोचेंगे कि हम घर से ही पढ़ लेते हैं, घर बैठे बैठे पढ़ाई नहीं हो पाई, तो तुम्हें उसके लिए वापस से अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पे आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। अब करना क्या है तुम्हें, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट मैं ले ही रहा हूँ, है ना। 10 टेस्ट पेपर है। तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत केमिस्ट्री और फिजिक्स की है। बायो में तुम एनसीईआरटी पढ़ते रहो, वो बढ़िया रहेगा तुम्हारे। एनसीईआरटी का रिवीजन करते रहो, वीक मिस्टेक का करेक्शन करो, क्योंकि अभी तुमने जल्दबाजी में एक्यूरेसी अगर तुम्हारी अच्छी नहीं रही होगी तो 26 के पेपर में तुमने भी काफी मिस्टेक कर दिए होंगे। एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करना है। तो जिनके अच्छे नंबर आ रहे थे उनको ये इंप्रूव करने की जरूरत है, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अब वो बच्चों की बात कर लेते हैं अपन, जिनके कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो कम आ रहे थे। काफी बच्चे थे जिनकी केमिस्ट्री बिगड़ गई थी, बायो तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने अच्छा करे थे। तो उन्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन तुम्हें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी आया था, अभी कुछ दिन पहले ही देख रहे थे अपन। तो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आया है, समरी से भी कुछ कुछ चीजें पूछी जाती हैं, तो तुम्हें लाइन टू लाइन याद करना है। केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, उनकी सारी रिएक्शन रिवाइज करनी पड़ेंगी। फिजिक्स का फॉर्मूला रिवाइज करने पड़ेंगे, उसमें तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा तुम्हें। कम से कम डेली, जिनके नंबर कम आ रहे थे उन्हें 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। थ्योरी थोड़ी कम पढ़ना, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्डअप हो पाए। और इन चीजों पर ध्यान रखना है तुम्हें कि इजी चैप्टर को पहले स्ट्रॉन्ग बना लेना, जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको पहले कवर कर लेना। केमिस्ट्री में भी, क्योंकि तुमने केमिस्ट्री बहुत वीक रख दिए थे, फिजिक्स भी वीक रख दिए थे। बायो की वजह से किसी के भी नंबर कम नहीं हुए, मेनली कम हुए थे फिजिक्स या
केमिस्ट्री की वजह से, तो उन पे फोकस करना है। गेस करना बंद करना पड़ेगा यार, बहुत गलत गलत करके आए हो, 20-20 क्वेश्चन गलत करके आए हो, तो कहीं ना कहीं तुम अपनी गेस वाली चीजों को कंट्रोल करना। डेली फिक्स शेड्यूल रख लेना, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर कंसिस्टेंसी पे ज्यादा टाइम देना है, ना कि इंटेलिजेंस पे। तुम्हें नॉलेज जो है वो तो हो ही जाएगी टाइम के साथ, लेकिन तुम्हें डेली कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा, एक भी दिन मिस नहीं करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली अपना शेड्यूल बना करके रखना है, और जितना जल्दी तुम शुरू कर दोगे उतना अच्छा रहेगा। अपना माइंड और एनर्जी वेस्ट मत करो, क्योंकि एग्जाम तो फिर से होने वाला ही है। अभी काफी बच्चे हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि यार इनका हर साल का रहता है एग्जाम होगी कि नहीं होगी, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि एग्जाम फिर से होगी ही होगी। 7 से 10 दिन में तुम्हें शेड्यूल मिल ही जाएगा नया वाला। तुम्हें कोई फॉर्म फिर से फिल नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वही रोल नंबर, वही सब सेंटर, सिर्फ डेट चेंज होकर के नया एडमिट कार्ड इशू होगा और तुम्हारी एग्जाम हो जाएगी। जो भी पैसा तुमने भरे थे एग्जाम फॉर्म के लिए पूरा का पूरा रिफंड होने वाला है तुम्हें, उनका भी नोटिस आ गया है। तो एनटीए की साइट पे जो चीजें डलती हैं वो एक्चुअल में अच्छी रहती हैं, सही रहती हैं, और बाकी जो तुम न्यूज वगैरह देख रहे हो वो सब फेक है, तो उन पे मत जाओ। कहाँ पेपर लीक हुआ, किसने पेपर लीक किया, किस स्टेट में लीक हुआ, इन सब बातों से अब तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा फोकस होना चाहिए तुम्हारी जुलाई में होने वाली एग्जाम के ऊपर। ऐसा मान के चलो कि ये वाला जो तुम्हारा सेकेंड ड्रॉप मान लो इसको, कि तुमने अगला ड्रॉप ले लिया हो, 1.5 महीने में तुम्हारी वापस से एग्जाम, तो इसमें पूरी जी जान लगा के प्रिपरेशन चालू कर देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अपन मिलते हैं कोचिंग में, जल्दी वापस आ जाओ। क्लासेस का शेड्यूल भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ऑफलाइन जो भी रिवीजन क्लासेस रहेंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।